वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, फ्रैंकफर्ट जाके हमने आपको हैमटेक्स की नुमाइश का दौरा तो कराया, मगर आज पावर लंच में हम आपको कराची में के एक्सपो सेंटर में मुनक़द की जाने वाली कनेक्ट 2011 की नुमाइश का दौरा करा रहे हैं। ये नुमाइश पेगासस की जानिब से जो है ऑर्गेनाइज़ की गई है। आपको थोड़ा बहुत इसके हवाले से बताता चलूँ, ये छठा साल है कनेक्ट का कि ये नुमाइश वो कराची के एक्सपो सेंटर में वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको रिप्रेजेंटेशंस के हवाले से बताऊँ तो बहुत खुशी होती है देख के कि इस वक्त जो नुमाइश है जो कि 2 हॉल्स पर मुश्तमिल है, यहाँ पर चाइना, UA, UK एंड USA से की लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, पाकिस्तान की कंपनी समेत लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन, और साथ ही साथ जो है ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, हांगकांग, इंडिया, कुवैत, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ माल्टा, रोमानिया एंड स्लोवाकिया समेत कुवैत और इंडिया से भी रिप्रेजेंटेशन आज की इस एग्जीबिशन में मौजूद है। साथ ही साथ जो है वी हैव अराउंड मोर देन 100 पार्टिसिपेटिंग कंपनीज, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। इवन तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से हमें बहुत सी अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिलती, मगर इस तरीके की एग्जीबिशंस आर अ वेरी पॉजिटिव एक्टिविटी, और एक बैनुल-अक़वामी सतह पर जो एग्जीबिशंस होते हैं वो एक इकानमी का एक अहम हिस्सा होते हैं। उससे जो है इकानमी को मज़ीद फ़रोग़ मिलता है, दुनिया भर से लोग आते हैं और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ उससे मुंसलिक होती हैं। पाकिस्तान में ये साल 2000 से जो है ये जो एक्सरसाइज है इसका आगाज़ हुआ है, और हम देख सकते हैं कनेक्ट पिछले 6 साल से ये एग्जीबिशन मुनक़द कर रही है। इस वक्त मेरे साथ सरफराज आलम साहब मौजूद हैं, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं टेक्सपो ग्लोबल के। उनसे जानते हैं कि वो कितनी पोटेंशियल देख रहे हैं और साथ ही साथ वो यहाँ पे क्या करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया CNBC पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगा आपकी अपनी कंपनी से। थोड़ा सा आप हमें इसके हवाले से बताइए, थोड़ा इसके बैकग्राउंड पर नज़र डालिए। श्योर। टेक्सपो एक टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जी, जिसके 3 डिवीजन्स हैं। प्रीडोमिनेटली एक टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर होने की कंपनी की वजह से जो टेक्नोलॉजी की इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग है, वी कंसिडर टू बी द पायनियर इन इट। डाटा सेंटर्स से ले तो थोड़ा सा अपने ऑपरेशन के हवाले से बताइए कि व्हाट एरियाज डू यू एक्चुअली ऑपरेट इन? वी आर अ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, सो डाटा सेंटर से लेके सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशंस तक के बनाने की एक्सपर्टीज़ इन हाउस हमारी कंपनी के अंदर है, जिसके लिए किसी एक्सटर्नल हैंड की ज़रूरत नहीं है हमें। प्लस आवर कंसल्टिंग डिवीजन एक्चुअली गिवन स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस टू द गवर्नमेंट्स सच एज दुबई गवर्नमेंट्स, व्हिच हैव बीन गिविंग फॉर लास्ट 6 years. आप लोगों ने वर्ल्ड्स फर्स्ट IP बेस्ड ग्राउंड कम्युनिकेशन स्टेशन, सैटेलाइट स्टेशन तैयार किया, विच इज़ आई थिंक वन ऑफ इट्स काइंड, जो कि सबसे पहला था जो आपकी कंपनी ने तैयार किया था। हमें थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। तकरीबन आज से 3 साल पहले UAE की गवर्नमेंट ने डिसाइड करा अपना एक सैटेलाइट ऑर्बिट में लॉन्च करने का, और ऑफ कोर्स जब सैटेलाइट लॉन्च होता है तो उसके लिए ग्राउंड कम्युनिकेशन स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने रब्ता करा एक वर्ल्ड की पायनियर कंपनी जिसका नाम है एस्ट्रियम, जो कि पेरेंट कंपनी है एयरबस की, और कंसोरियम है UK और फ्रांस का। सैटेलाइट बनाने के लिए UAE की गवर्नमेंट का जो सैटेलाइट कोर कॉर्पोरेट नेटवर्क डिज़ाइन है वो टेक्सपो ने इन हाउस बिल्ड करा है अपने हाथों से, और उसके ऊपर जो एस्ट्रियम के सब सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स के जो अप्लाइंसेस और इक्विपमेंट्स हैं वो हम लोगों ने तकरीबन कोई अभी 14 मंथ्स में कंप्लीट करें। इस प्रोजेक्ट का नाम यासात है, उनका एक स्टॉल भी यहाँ पे आप देखेंगे। ये वर्ल्ड का पहला IP बेस्ड सैटेलाइट स्टेशन है, जिसकी अभी तक कोई एग्जांपल नहीं मिलती, और इट्स बीन डिजाइन बाय द लोकल पीपल हियर। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि वर्ल्ड का पहला IP बेस्ड ग्राउंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्टेशन जो है टेक्सपो ने तैयार किया है। टेक्सपो जो है एक पाकिस्तानी जो है इसको रन कर रहे हैं। इट्स अ वेरी प्राउड अचीवमेंट। साथ ही साथ थोड़ा सा ये बताइएगा कि कनेक्ट 2011 में आपके आने का क्या मकसद था, थोड़ा इस हवाले से भी नज़र डालिएगा। जहाँ दुनिया में बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के बारे में बहुत अजीब तरीके से बोली जा रही हैं, 4-5 महीने पहले वी हैव डिसाइडेड कि एनफ इज़ एनफ। वी वांट टू टेल द होल वर्ल्ड दैट हु वी आर एंड व्हाट वी कैन डू द वर्ल्ड। यहाँ आने का मकसद हमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट करना नहीं था, लेकिन यहाँ के लोकल कंपनीज और गवर्नमेंट को बताने का था, लुक एट द गाइस, इफ़ यू कैन डू दिस फॉर अदर्स, हियर वी आर। वेरी गुड। सो हाउ इज़ द रिस्पांस बीन? किस तरीके से अभी तक, इवन तो आप लोग आए एक अच्छे इरादे के साथ है, मगर उसके साथ एक और मकसद भी होता है कंपनीज का यहाँ पर आना और जो है अपने क्लाइंट से मिलना या क्लाइंट्स रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, उस हवाले से कैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस? As a platform, it's fantastic venue, no doubt about it. A lot of companies been interacting with each other because it's a B2B thing. Government के बड़ी dignitaries यहाँ आए हुए थे. They've learned what we've done. The rest is in their hands. If they want to actually capitalize on our experience and learning curve, then we are always available. But यहाँ आने का सिर्फ मकसद कोई अपनी सेल्स करना नहीं या
क्लाइंटल को सेटिस्फाई करना नहीं, लेकिन अब शायद लाइफ में ये वक्त आ गया है कि इट्स अ पे बैक टाइम फॉर पाकिस्तान एंड देयर वी आर. राइट. एंड इज दिस द फर्स्ट टाइम कि आप कनेक्ट में आपने पार्टिसिपेट किया है या पहले भी करते रहे? That's the first time we ever exhibit anywhere in the world. What's the first time you've ever exhibited anywhere in the world? That Connect is actually the first one. What do you think? Are you going to come back again next year? We will never ever miss any exhibition in Pakistan. Brilliant. That's great news. अच्छा, अब पाकिस्तान की अगर पोटेंशियल के हवाले से बात की जाए, so IT पोटेंशियल आप पाकिस्तान में कितना देखते हैं मज़ीद, because it is still a growing, in fact, जो है अभी तक it's a growing industry, तो how कितना पोटेंशियल आप पाकिस्तान में देखते हैं? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जी. लोग बोलते हैं जी बहुत पोटेंशियल है, मुझे पता है बहुत पोटेंशियल है, लेकिन एक पोटेंशियल होता है खाली बोलना वाला पोटेंशियल और एक पोटेंशियल होता है जो डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला पोटेंशियल. हमारे यूथ को बहुत ये काम करने की ज़रूरत है कि जो चीज़ भी लर्न कर रहे हैं उसको कम्प्लीटली लर्न करें. अगर बुक्स में 10 चैप्टर्स हैं तो 10 चैप्टर्स को पढ़ने की टेंडेंसी होनी चाहिए. ये नहीं सोचें कि 5 चैप्टर पढ़ के वो एग्ज़ाम्स पास कर लेंगे. Fantastic youth, fantastic mindset and brain. I just urge them to actually synergize their brain together through whatever the platform and whatever the medium it would be. Do not think that nobody would listen to them here. There are a time and chance that they might be heard, and there will be the time for the turning points here. And fantastic youth, I love their intelligence, and I wish I could do something else for them to actually just tell them that what are the requirement in the rest of the world which they should be doing here. और जो लोग बाहर जाते हैं बहुत अच्छा है कि वो बाहर जा रहे हैं और एक सिस्टम को समझ के आ रहे हैं, लेकिन आई थिंक इट्स अ टाइम कि दे शुड रियली स्टार्ट शिपिंग इन टू द कंट्री इटसेल्फ. और हम जैसे लोग नहीं करेंगे तो फिर कोई भी नहीं करेगा. सही. तो ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए कम से कम जो है पोटेंशियल मौजूद है. कम से वी हैव in fact we even have people or our labor force is skilled enough and it's capable enough. If you talk about in general about the opportunities that, for instance, your company or companies like Texpo, उनके पास क्या opportunities है पाकिस्तान में, कहाँ इस वक्त जो है IT structures develop करने की ज़रूरत है, किस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है कम से कम हम फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, कुछ इस हवाले से ही बताइएगा. बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है. रिक्वायरमेंट तो इतनी है कि अनबिलीवेबल, और बहुत सारे लोग जो यहाँ बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये कर चुका है और वो कर चुका है, ये कर चुका है. It's still not enough. Therefore, opportunity lies here. Now it's a matter of actually just make it materialize. That's what very important is. हम as a company जब हम किसी चीज़ से monetary benefit लेने का नहीं सोचते, that means कि we have got some soft corner in our heart for them. हमारा एक बहुत ही फैंटास्टिक प्लान अभी पाकिस्तानी की यूथ के लिए या पाकिस्तान के इंजीनियर्स या एग्जिस्टिंग टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स के लिए भी आएगा. और ये नहीं कि सब लोग अच्छे ही मिलें. अगर कोई लोग ऐसे ना मिल सकेंगे जिनकी इंटेलिजेंस उस कैलिबर की नहीं हुई, तो विल हेल्प देम टू ब्रिंग द कैलिबर अप टू दैट लेवल. चले सरफराज आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC पाकिस्तान से बात करने का. नाजरीन, सरफराज आलम साहब से हमने बातचीत की, उनकी कंपनी के बारे में जाना, साथ ही साथ उनके कनेक्ट के अंदर जो उन्होंने अपना स्टॉल इस वक्त लगाया हुआ है, जो कि आप मेरे इस वक्त राइट साइड पर देख सकते हैं, उस हवाले से भी हमने जाना. अब थोड़ा सा आपको दिखाते हैं इस एग्जीबिशन हॉल के हवाले से.